मेरे पास डीएसएलआर कैमरा है और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही बन गया है। एक टाइम था जब मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता था, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि डीएसएलआर काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छी आती है, तो वो कैमरा आप ले लीजिए। अब मैं वो कैमरा ले लिया हूँ, लेकिन जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरी क्लास लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की रहती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि 30-35 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैमरा हीट करने लगता है। अब जब हीट करने लगता है तो फिर रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती। अब जो हमने अपना काम चलाने के लिए लिया था जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, वही अब प्रॉब्लम बन गया है और मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पे पैसा भी लगा चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? आखिर कौन सा कैमरा लूँ? कहीं दूसरा कैमरा लेने के बाद फिर वही समस्या ना आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी कई सारे कैमरा ट्राई कर चुके हैं, डीएसएलआर ले चुके हैं या अदर बहुत सारे कैमरे यूज कर लिए हैं जिसमें हीटिंग प्रॉब्लम होती है या टाइम बाउंडेशन एक लिमिट है कि 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, उससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस कैमरे में प्रॉब्लम आ जा रही। तो आज मैं आपको एक ऐसा कैमरा दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बजट में भी होगा, क्वालिटी भी एकदम हाई होगी और इसमें हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये कैमरा है बेंचमार्क का 4K PTZ। अब आप इसका लुक देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको लुक दिखेगा। इसको आप डिजिटल बोर्ड के ठीक सामने लगा देते हैं और ये रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। रिमोट से ये 360 डिग्री रोटेट होता है, अप डाउन होता है। और इसकी क्या क्वालिटी आती है वो आप अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये इसी सेम कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। एक दूसरा कैमरा हमने सामने लगाया हुआ है और उसी कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब अगर मैं इसको इसी कैमरे पे जूम करके दिखाता हूँ, सामने भी हम 4K PTZ यूज कर रहे हैं और इधर भी आप 4K PTZ देख रहे हैं। अब देखिए, अब अगर इसे मैं टेबल पर रख कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आपको ये कैमरा दिखता है। साइड व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से दिखेगा। इस साइड का व्यू यानी कि ये है बैक साइड का व्यू। इधर से आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर ऑन और ऑफ करने का। ठीक है, अब इस कैमरे को ऑपरेट करना, यूज करना क्यों आसान है, चलिए वो समझते हैं। तो इस कैमरे में हमें मात्र 2 केबल लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें और कोई केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लगती हैं। इसमें कैप्चर कार्ड की भी ज़रूरत नहीं। डिजिटल कैमरे में आपने देखा होगा कि आपको कैप्चर कार्ड लगाना पड़ता है। अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आते हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है आसानी से अदर कैमरे में, बट अगर आपको लाइव जाना है तो काफ़ी समस्या आती है। अब इस कैमरे में सिंपली 2 केबल निकलती हैं। एक केबल आपका पावर केबल रहता है जो इस कैमरे को पावर देता रहता है। अब इसको पावर हमेशा मिलता रहता है, लगातार मिलता रहता है। इसमें बैटरी चार्ज होने की कोई दिक्कत नहीं, बैटरी चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं। पावर लगा दीजिए, वो अपने आप आपका पावर बैकअप बना हुआ है, लगातार उसको पावर मिल रही है। इसमें बैटरी बार बार चेंज करने की दिक्कत नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आती है वो हीटिंग की आती है। वो हीटिंग वाली प्रॉब्लम इसी रीजन से इसमें ख़त्म कर दिया गया क्योंकि डायरेक्ट पावर इसको मिलता रहता है। ठीक है, दूसरा जो केबल रहता है वो समझते हैं। एक तो आपका पावर केबल हो गया जिससे ये लगातार इसको पावर मिलता रहता है। दूसरा जो केबल रहता है वो जाके आपके सिस्टम यानी कि आप पीसी कह लीजिए या फिर लैपटॉप कह लीजिए, उसमें वो कनेक्ट हो जाता है। डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो डायरेक्टली जाके आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में हो जाती है। अगर आप लाइव जा रहे हैं तो भी आप उसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए लाइव जा पाते हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे, जैसे महात्मा जी टेक्निकल का आपने देखा होगा, सागर सिन्हा सर का देखा होगा, सरताज क्लासेस का आपने देखा होगा, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और उनके पास बहुत सारे कैमरे हैं। आईफोन है, डिजिटल कैमरे में बहुत सारे डीएसएलआर हैं, बट वो कई बार खुद ही बताते रहते हैं कि मुझे जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग के लिए हेल्प करता है, जो बेस्ट है मेरे लिए, वो 4K PTZ कैमरा। क्योंकि ना तो कोई कैमरामैन की ज़रूरत है, ना किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है। सामने ट्राइपॉड पे या वाल पे उसको फिक्स करा लीजिए और आराम से आप चाहे जितनी देर रिकॉर्डिंग करिए, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैराथन क्लासेस लेते हैं। मैराथन क्लासेस 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे मैराथन क्लासेस होती हैं। तो उसमें हमें एक ऐसे ही कैमरे की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ना तो क्वालिटी डाउन हो, ना तो हीटिंग प्रॉब्लम आए। और लाइव अगर हम 2-4 घंटे 5 घंटे मिनिमम, तो आप देखिए टीचिंग फील्ड में जब भी हम रहते हैं तो मिनिमम 1-1.5 घंटे की क्लास रहती है। 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए होता है। अब अगर हम कोई ऐसा कैमरा ले रहे हैं जो 25-30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे किस काम का, उस पर हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो किसी काम का नहीं। तो हमें अपना कैमरा, अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट एक ऐसे कैमरे पे करना चाहिए
जो सस्टेनेबल हो, जिसमें हीटिंग प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी बेहतर रहे और कई घंटे तक लगातार हम उसमें रिकॉर्डिंग कर पाएँ, उसके ज़रिए लाइव जा पाएँ और इजी टू यूज होना चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर पे जो बेस्ट फिट होता है वो है ये 4K PTZ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस कैमरे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस कैमरे को सेटअप कराना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कैमरे से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।